मास्टर दिव्या देशमुख यहाँ पर मुकाबला खेलने जा रही हैं यूरोपियन क्लब चेस चैंपियनशिप में। टीम मोंटे कार्लो का रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पर, और सामने है उनके अलेक्जेंड्रा। और आपको बता दें कि अलेक्जेंड्रा भी वर्ल्ड जूनियर चैंपियन रही हैं और दिव्या भी वर्ल्ड जूनियर चैंपियन रही हैं। हालांकि अब दिव्या विश्व कप विजेता के तौर पर जानी जाती हैं और अब ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं, लेकिन आज उनकी विरोधी जो है वो काफ़ी मजबूत खिलाड़ी हैं और विश्व चैंपियनशिप जीत चुका कोई भी खिलाड़ी, चाहे किसी भी वर्ग का हो, उसमें एक अलग प्रतिभा होती है, उसमें एक अलग क्षमता होती है। और रेटिंग वाइज भी देखें तो एक शानदार मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है, एक कड़ा मुकाबला होने की। कल जीती बाजी नहीं जीत पाई थी गुलरिक बेगम के खिलाफ दिव्या, लेकिन देखते हैं आज क्या होगा। और आज सफ़ेद मोहरों से खेल रही दिव्या, तो डेफिनेटली मोंटे कार्लो टीम की चुनौतियाँ जो हैं वो उन पर निर्भर करती हैं। यहाँ पर C4 खेल करके दिव्या देशमुख ने शुरुआत की है अपने मुकाबले की, और देखते हैं कि अलेक्जेंड्रा क्या करती हैं। अलेक्जेंड्रा ने यहाँ पर E6 खेल करके जवाब दिया है, और जब भी कोई E6 करता है C4 पे तो वो काफ़ी सारे ऑप्शन जिंदा रखता है। यहाँ पर दिव्या ने G3 कर दिया है, फियांचिटो सेटअप लेती हुई D5 कर दिया यहाँ पर अलेक्जेंड्रा ने, और दिव्या बिशप G2 कंटिन्यू करते हुए काइंड ऑफ कैटलन जो है ये गेम उसमें कन्वर्ट होने की तरफ जा रहा है। नाइट F6 खेल दिया यहाँ पर, नाइट F3 आते हुए दिव्या की तरफ से, तो मोहरे लगातार बाहर आते हुए पॉन इंटू C4 यहाँ पर अलेक्जेंड्रा ने मार लिया है। और देखते हैं कि कैसे रिकवर करती हैं। सिंपल जो तरीका है क्वीन A4 चेक देते हुए C4 के पॉन को मारने का, बिशप D7, और यहाँ पर जो बेस्ट मूव है, ओनली मूव है क्वीन इंटू C4। क्वीन को आप बचाते भी हैं, और जो आपका एक एक्स्ट्रा पॉन अभी बोर्ड पर गया था आपने उसको वापस ले लिया, क्वीन इंटू C4। और यहाँ पर मूव आया है C5, दिव्या ने खेल दिया नाइट E5। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप अपने किंग साइड के मोहरों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसमें। शुरुआत में B7 को बचाते हुए क्वीन को खेला है C8 पर, दिव्या ने खेल दिया यहाँ पर क्वीन D3, और यहाँ पर क्वीन D3 के साथ सवाल है D7 को नाइट भी हम ले सकते हैं। और यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर एक्सचेंजेस भी आपको देखने मिल सकते हैं, नाइट C4 के स्क्वायर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बिशप C6 आया है, जो बेस्ट मूव है आप नाइट इंटू C6 मारते हैं। दिव्या ने मार दिया यहाँ पर नाइट इंटू C6 बाहर आते हुए, तो आप देख सकते हो कि एक बिशप जो है वो जा चुका है, और एक बार फिर से क्वीन मूव करते हुए B5 पर C6 पर प्रेशर डालते हुए। और हम यूजली कहते हैं कि ओपनिंग में एक ही पीस को बार बार नहीं खेलना चाहिए, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बार बार एक ही पीस खेला गया है क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि शतरंज में कोई भी रूल फिक्स नहीं होता है। यहाँ पर बिशप E7 खेल दिया अलेक्जेंड्रा ने, और अब दिव्या को जवाब देना होगा। देखते हैं कि दिव्या यहाँ पर कैसे डेवलपमेंट करती हैं। कंटिन्यू किया, नाइट C3 खेलेंगी, नहीं, पहले उन्होंने किया है D3, बिशप को अपने ओपन किया है, जो कि डार्क कलर का बिशप C1 पर रखा हुआ है, उसको खेल में लाने के लिए, और E4 के स्क्वायर को, C4 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए यहाँ पर कैसल कर लिया अलेक्जेंड्रा ने। और देखते हैं कि क्या दिव्या यहाँ पर डैमेज करेंगे स्ट्रक्चर। बिल्कुल, बिशप इंटू C6 के लिए गई हैं यहाँ पर, और पॉन इंटू C6। तो आप देख सकते हो कि दिव्या ने अपना लाइट कलर का बिशप यहाँ पर दे दिया है, क्वीन को उन्होंने यहाँ पर क्या A4 ही बेस्ट मूव होता है वैसे, A4 पर खींच दिया है। अब आप देख सकते हो कि लाइट कलर का बिशप नहीं है, और एक इसका रीज़न ये है कि अपोनेंट के पास भी लाइट कलर का बिशप नहीं है, और इमीडिएटली उन्होंने किया है E5 और अपने क्वीन को H3 लाने के लिए तैयार। एक तरह से सवाल बोल रहे हैं कि देखिए आपको कैसल करना है तो अभी कर लीजिए, कैसल करना हो तो अभी कर लीजिए, लेकिन कैसल करना इतना ईजी नहीं है। यहाँ पर दिव्या ने पहले बिशप G5 करके इस बिशप की नाइट की एक्टिविटी को ब्लॉक करने की मंशा जताई है, क्योंकि कई बार आप कैसल करते हो, क्वीन H3 आता है और इमीडिएटली नाइट G4 का थ्रेड जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। खैर यहाँ पर क्वीन B8, रुक B8 खेला है, B2 के पॉन को यहाँ पर चुनौती दी है, पर दिव्या ने बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कैसल कर लिया। उन्होंने बोला अगर आपको मारना है तो आप B2 मारिए, मैं A7 मार सकती हूँ। यहाँ पर उनके अपोनेंट ने खेल दिया अलेक्जेंड्रा ने E4, और ये इंटरेस्टिंग मूव है, स्ट्रक्चर को डैमेज करना चाह रही हैं, बट दिव्या ने यहाँ पर नाइट निकाला और रिस्पॉन्स नहीं दिया उस पॉन को लेकर के, और पॉन इंटू D3। और यहाँ पर देखते हैं कि अगली चाल दिव्या को पॉन से ही मारना पड़ेगा, E इंटू D3 मारा है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखो कि रुक B2 जैसी चालें जो है अगर आप खेलते हैं ब्लैक से, यहाँ पर रुक B2 तो नाइट C4 आ ही रहा है, और उसके बाद ये 3 पॉन खराब है बेसिकली। खैर क्वीन F5 यहाँ पे खेल दिया अलेक्जेंड्रा ने, और D3 के जो प्यादा है उससे उन्होंने जो है अटैक किया उस पर, और बिशप पर अटैक किया, तो ओनली मूव था नाइट E4। ये पर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि नाइट से मारेंगे तो पहले बिशप E7 आएगा अगर नाइट टू नाइट एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पर रुक इंटू B2 भी हो सकता है इंटरेस्टिंग,
नाइट इंटू E4, और एक्चुअली में ये बेस्ट मूव नहीं है बिकॉज ऑफ बिशप E7। बिकॉज ऑफ बिशप E7 आ रहा है, ये एक्चुअली में ब्लैक के लिए बहुत अच्छा ट्रेड नहीं है, ब्लैक को इंतज़ार करना चाहिए था शायद, और रुक B2 ज़्यादा बेटर था। बट यहाँ पर दिव्या बिशप E7 मारते हुए तो पीस तो देखिए इमीडिएटली आ चुका है। अभी आपका रुक अंडर अटैक है और नाइट अंडर अटैक है। नाइट खेल दिया है उन्होंने D2 पर, और दिव्या ने बिशप F8 मार दिया है यहाँ पर। बट सवाल ये है कि इनका स्ट्रक्चर थोड़ा डैमेज है, क्या ज़्यादा नुकसान हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये जो एंड गेम में एंटर होगी यहाँ पर क्वीन और रुक का एंड गेम आने वाला है अभी। और नाइट F3 चेक दे दिया उन्होंने। वो क्या यहाँ पर और कोई चाल थी? किंग F8 पे प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर वो किंग F8 मारने जाती तो आपको बता दें कि प्रॉब्लम था क्वीन इंटू C6 के बाद इशू आ रहे थे एक्चुअली राजा को लेकर के, तो इसीलिए उन्होंने वैसा नहीं किया। तो यहाँ पे नाइट F3 चेक, किंग G2, एंड देन यहाँ पर नाइट इन्होंने खेल दिया D4 पर। तो दिव्या ने खेला है रुक के E1 और क्वीन को D4 रख के D5 रख के चेक दिया है यहाँ पर। अभी भी देखिए यहाँ पर दिव्या के पास अगर आप देखें इस करंट पोजीशन में तो एक मोहरा एक्स्ट्रा है, क्योंकि अपोनेंट ने अभी भी बिशप को मारा नहीं है। तो एक्सचेंज डाउन का एक सिचुएशन जो होना चाहिए था वो पूरी तरीके से है नहीं। यहाँ पर F5 खेला है यहाँ पर, और दिव्या ने वो सब हासिल कर लिया इस पोजीशन में, कॉम्प्लिकेशन आप जिसको बोलते हैं। बिशप C5 मार दिया उन्होंने। वो बोल रहे हैं कि अगर आप रुक को मारते हैं पॉन से तो क्वीन इंटू D4 आ रहा है, तो नाइट को पीछे लेना पड़ा यहाँ पर। और अभी करंट सिचुएशन में आप देखिए पूरा एक रुक जो है वो कम है यहाँ पर ब्लैक के पास करंट पोजीशन। तो क्वीन इंटू A7, अभी भी देखिए रुक हैंगिंग है, लेकिन उनका रुक भी हैंगिंग है, तो रुक गया यहाँ पर E8 पर। और देखना ये होगा कि दिव्या यहाँ पर अब कंटिन्यू कैसे करेंगी। दिव्या ने बिशप ले लिया है पीछे यहाँ पर, बिशप E3, और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर दिव्या के पास मटेरियल, करंट मटेरियल तो 7 पॉइंट प्लस है भाई। बट कम से कम आप ये मान के रखो कि ये जो 2 पॉन है यही मैच जिताने के लिए काफ़ी हैं। अब उन्होंने फाइनली उन्होंने मारा F इंटू E4, नाउ D इंटू E4। ब्लैक के पास 3 पॉन, वाइट के पास 5 पॉन है। ऑलरेडी दिव्या 2 पॉन अप हो चुकी हैं इस पूरे कॉम्प्लिकेशन में। क्वीन इंटू E4 मार दिया है उन्होंने, और दिव्या ने किंग G1 खेल दिया है यहाँ पर। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ब्लैक के पास ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। C5 खेला उन्होंने, बेसिकली आइडिया B4 को स्टॉप करना होगा, पर दिव्या ने रुक D1 एक्टिवेट कर लिया है, रुक को D7 ले जाने की तैयारी है। H5, तो एक तो आप मटेरियल अप हैं, ऊपर से अगर आपकी पोजीशन भी स्ट्रांग हो जाती है। तो दिव्या ने खेला है क्वीन A3, इसको बेस्ट मूव नहीं बोला गया है इस पोजीशन में। यहाँ पर बेस्ट मूव H3 है, बट ठीक है, ये आप सीधा आप एक डिफेंसिव मोड पे आते हैं, अपने क्वीन को घर लेकर के आते हैं। यहाँ पर H4 कर दिया है अलेक्जेंड्रा ने, और दिव्या क्वीन D3 ले आई हैं। जो उनका प्लान था कि एक्सचेंज करते हैं पीस को यहाँ पर क्वीन को, और क्वीन G4 एक्सचेंज करने से यहाँ पर बचती हुई अलेक्जेंड्रा, और दिव्या ने खेला है यहाँ पर H3। ये इंटरेस्टिंग मूव है, क्वीन को आप अंदर ले जा रहे हैं, क्वीन इंटू H3 यहाँ पर आते हुए, एंड नाउ क्वीन को G6 पे रख दिया और पूरी तरह से एक प्रकार से ट्रैप जैसा कर दिया है। क्वीन बाहर कैसे आएगा यहाँ पर, और रुक आ रहा है अंदर यहाँ पर। तो रुक F8 खेला है यहाँ पर अलेक्जेंड्रा ने, लेकिन ये शायद उतनी अच्छी चाल नहीं है, और आइडिया है उनका यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर रुक F6 भी गेम में आ सकता है। और आइडिया है क्वीन जैसे ही हटेगा तो फिर उनका क्वीन फ्री हो सकता है। खैर दिव्या ने क्वीन H5 खेल दिया यहाँ पर, और नाउ रुक A8 खेला है अलेक्जेंड्रा ने। उनके पास टाइम ज़्यादा है नहीं, 32 सेकेंड्स हैं और अभी भी 40 चालें पूरी होनी बाकी हैं। यहाँ पर A3 कर दिया दिव्या ने, अपना पॉन इमीडिएटली बचाया। जब भी आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल हो, आपको अपोनेंट की एक्टिविटी को हैंडल करना है, लेकिन कुछ खोना नहीं है, मेंटेन करके रखिए। रुक B8, सो दिव्या ने खेला रुक D2। तो अगर आपकी पोजीशन बहुत अप हो रही है, अपोनेंट का कोई काउंटर प्ले आ रहा है, तो धीरे धीरे उसको न्यूट्रलाइज करिए, और आप देखोगे थोड़ी देर में आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली विनिंग आ जाएगी। और यहाँ पर दिव्या रुक को D6 लेकर के आई हैं, घोड़े पर हमला किया है फिलहाल। और आइडिया मेरे ख्याल से क्वीन D5 का भी एक आइडिया है। ओ, नाइट D4 खेला उन्होंने, बट क्या इसकी ज़रूरत थी उनको? यहाँ पर क्वीन D5 भी आ रहा है, क्योंकि दिव्या ने मार दिया सिंपल।
बिशप इंटू D4, CD4, और यहाँ पर क्या क्वीन इंटू H4 भी आ रहा है और उसके बाद क्वीन इंटू D4 भी आ रहा है, क्वीन इंटू H4, और ये एंड गेम तो मेरे ख्याल से अब अलेक्जेंड्रा के हाथ से पूरी तरह से जा चुका है। क्वीन इंटू H4 एक्सचेंज करना पड़ा उनको, पॉन इंटू H4, और आप देख सकते हो 2 पॉन अप हैं इस पोजीशन में दिव्या। भले ही एक आध पॉन रिकवर कर भी जाए अलेक्जेंड्रा, खेल उन्होंने खेला है यहाँ पर रुक B8। आइडिया वो ये कि आप B4 का पॉन पुश करो तो फिर वो रुक A8 जा करके A वाले पॉन को मारें, बट स्टिल दिव्या 2 पॉन अब तो रहने ही वाली हैं। तो देखते हैं क्या चुनती हैं इस पोजीशन में फाइनली। वैसे भी 40 चालें हुई हैं यहाँ पर, तो आधा घंटा दोनों खिलाड़ियों को अतिरिक्त मिल चुका है यहाँ पर। अब दिव्या के पास 32 मिनट हैं और अलेक्जेंड्रा के पास यहाँ पर करीब 30 मिनट हैं, और उस लिहाज से अगर हम देखें 31 मिनट सॉरी, तो ये बिल्कुल विनिंग पोजीशन है। आपके पास बहुत टाइम है गेम को कन्वर्ट करने के लिए। तो भले ही वो A3 वो रुके गई है मारने के लिए रुक 8, बट रुक इंटू D4 आ रहा है, और आप रुक इंटू A3 मारते भी हैं तो उसके बाद वो वाइट अपना किंग इंप्रूव करेगा और 2 पॉन एक्स्ट्रा है। रुक इंटू D4, किंग भी कट ऑफ रहने वाला है कॉर्नर के पॉन से। अगर हम देखें इस पॉन से तो किंग कट ऑफ ही रहने वाला है, तो ये अकेला पॉन मैच जिता सकता है। यहाँ पर रुक इंटू A3, बट अब बस एक प्लान बनाना होगा कि इस मैच को विन कैसे करना है, फिनिश कैसे करना है, क्योंकि बाजी तो ये पूरी तरह से हाथ में आ चुकी है। और यहाँ पर रुक को F4 खेला है, उन्होंने बोला नहीं किंग तो बिल्कुल ही कट ऑफ कर देते हैं, इसको अच्छे से ही कट ऑफ कर देते हैं। ये अच्छी चाल है, इधर पे भी सपोर्ट, इधर पे भी सपोर्ट, इधर पे भी सपोर्ट। जब आपके पॉन अलग अलग हों तो ये बेहतर आइडिया है। और फिर अब आप किंग G2 कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर रुक को F3 खींच सकते हैं ताकि किंग फ्री हो पाए। किंग यहाँ पर H7 पर आते हुए, और दिव्या ने किंग G2 खेल दिया। नेक्स्ट मूव मोस्ट प्रॉब्ली रुक F3 आ रहा है यहाँ पर, और उसको स्टॉप करने के लिए रुक B3 आ गई है। वो पहले से ही आ गई हैं कि अगर आपने ऐसी कोई रखा तो पॉन आ जाएगा यहाँ पर F3 पे। हाँ, तो बिल्कुल किंग आज़ाद हो चुका है अब, और किंग का फ्री होना मतलब गेम के फिनिश होने की अब गारंटी है। उन्होंने किंग को H6 लेकर के आई हैं, पर यहाँ पर किंग G3, और किसी मोमेंट पे अगर आप किंग H5 आते हैं तो ये चेक आके ये रुक इधर शिफ्ट हो जाएगा और सब कुछ फ्री हो जाएगा यहाँ पर। तो उन्होंने G5 खेल के एक एक्सचेंज किया है, बट क्या इसकी ज़रूरत थी? यहाँ तो रुक F6 ही चेक आ गया, रुक F6 चेक ही आ गया यहाँ पर। किंग को खेल दिया है उन्होंने यहाँ पर चेट, पॉन इंटू G5। दिव्या तैयार हैं B4 का पॉन देने के लिए, क्योंकि बदले में उनके पास 2 पॉन रहेंगे। और यहाँ पर रुक यहाँ पर सीधा गया है B6 पर, और अब धीरे धीरे जो है ये पॉन दूसरा पॉन बढ़ता जाएगा। रुक B5 से भी चेक आ जाएगी, किंग F5, रुक B5 चेक, और उसके बाद राजा ऊपर आ जाएगा, पॉन बढ़ने लगेगा। ओह, दिव्या ने रुक B8 ही खींच दिया सीधे। ये भी ठीक है, वो वाला हम पॉन बढ़ के पहले आगे तक पहुंचा देते हैं। रुक यहाँ पीछे आया है, पर दिव्या ने पॉन बढ़ना जो है जारी रखा है, क्योंकि ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता यहाँ पर ब्लैक। ये एक भी पॉन, ये पॉन या ये पॉन, दोनों में से कोई भी पॉन जिता देगा वाइट को। ओके, सो रुक G1 और किंग F2। यहाँ पर दिव्या इस तरीके से निकल जाएंगे, निकल के अपने राजा को लेके निकल सकते हैं स्पॉन के करीब, और अपोनेंट का राजा तो कभी भी कट ऑफ कर देंगे। रुक यहाँ पर वो B1 गई हैं, अब मेरे ख्याल से किंग E3 आ जाएगा। नहीं, दिव्या बोले कंटिन्यू पॉन ही बढ़ते रहो पहले तो। हाँ, वो भी एक सही तरीका है B6, क्योंकि ब्लैक का किंग करेगा तो करेगा क्या? किंग F6, आप शायद किंग को इम्प्रूव करें, नहीं, पहले उन्होंने बोला B7 करके, बिल्कुल ऐसा स्टेज पहुंचा दिया कि यहाँ पे रुक हाथ छोड़ के नहीं जा सकता। अब ये किंग को जाना होगा इस पॉन के पास। किंग को G7 रखा है, और आप प्रॉब्लम ये है कि आप इधर से कहीं से भी आते तो ये वाला थ्रेट लग जाता, यहाँ पर इसके पर लग जाता, और इसीलिए वो जा नहीं सकती थी। तो F4 यहाँ पर ओनली मूव है मेरे ख्याल से रुक B3, F5, तो किंग A7 खेल दिया यहाँ पर अलेक्जेंड्रा ने, और F6 भी आएगा अभी। अब F6 के आने से किंग जो है वो B7 नहीं आ सकता, ये प्रॉब्लम हो गया। मतलब अब हाथी को ही चलना होगा आपको, तो हाथी को खेला है रुक B6। अब दिव्या को इस चेक से हटना है ताकि आप फ्री हो जाए, आप मार नहीं सकते। ओह, दिव्या ने सीधा ही खेल दिया है, यहाँ पर सीधा मूव खेल दिया है रुक E8। प्रॉब्लम ये है रुक F6 चेक दे भी दिया यहाँ पर अगर, और हार स्वीकार कर लिया उन्होंने यहाँ पर, क्योंकि अगर ये चेक दिया भी उन्होंने यहाँ पर तो किंग E3 आएगा। फिर अगर आप पीछे जाके बैठेंगे तो भी ये क्वीन जो है वो बनने से रुक नहीं रहा है एक्चुअली में बेसिकली। तो दिव्या ने बिल्कुल एक बेहतरीन जीत दर्ज की है इस मुकाबले में, और अगर हम पीछे जाएंगे
तो वो जहाँ से उन्होंने यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन करना शुरू किए बेसिकली, स्पेशली हम ये जो बात करते हैं जब उन्होंने यहाँ पर बिशप नाइट E4 वाला वेरिएशन खेला, इसके बाद से अलेक्जेंड्रा गलत खेलती चली गई और दिव्या को फ़ायदा मिला पोजीशन में। और एक तो पॉन स्ट्रक्चर पहले से ही डैमेज था यहाँ पर, और इसके बाद तो मटेरियल को काफ़ी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई अलेक्जेंड्रा, और दिव्या ने बिल्कुल सलीके से जो है इस खेल को फिनिश किया। जब पॉन सेक देना था तब पॉन सेक दिया, बढ़िया एंड गेम में कन्वर्ट किया, और फिर एक आसान जीत जो है दिव्या देशमुख ने दर्ज कर ली है अपनी टीम मोंटे कार्लो के लिए, साथ ही साथ अपने विश्व रैंकिंग को और बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ती हुई भारत की दिव्या देशमुख।